Good morning, class second. I hope you all are fine. So, open your English books. Today, we are going to start our new chapter, Chapter 7 Grandma's Day Out. What does it mean? Grandma's Day Out. Grandma means दादी, day out. Out का मीन्स बाहर, दादी का दिन बाहर. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें स्टोरी क्या है, बट हमें टाइटल से वैसे कुछ पता लग रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि दादी का दिन बाहर. दादी मीन्स ये जो चैप्टर आपके स्टोरी है आपकी दादी से जुड़ा हुआ है, उनसे रिलेट करता है. उनका जो डे है मीन्स वो बाहर स्पेंड कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, complete this family tree by pasting pictures of your family members. आप लोगों को यहाँ पे एक फैमिली ट्री गिवन है जहाँ पे आप लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स को पेस्ट करना है. लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नीचे आपको फादर दिया हुआ है, इधर मदर, सिबलिंग, मी. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फादर, ऊपर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर मीन्स जो आपके पापा के मम्मा और पापा हैं, मीन्स आपके दादू और दादी. ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, तो यहाँ पे आप लोग अपने दादू की और अपने दादी जी की यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करोगे. फिर यहाँ पे आप लोग करोगे अपने पापा की, मीन्स अपने फादर की. एंड इधर आइए, अब यहाँ पे कहा गया है मम्मा के पापा और मम्मा की, मीन्स आपके क्या लगे वो नाना और नानी जी. तो यहाँ पे आप लोग करोगे अपने नाना जी और नानी जी की पिक्चर पेस्ट. एंड यहाँ पे फिर से आप लोग अपने मम्मा की करोगे. यहाँ पे नेक्स्ट मी मीन्स आप खुद अपनी करोगे. फिर इधर आ रहा है लेफ्ट साइड सिबलिंग. सिबलिंग का मतलब होता है जो आपके रियल ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनकी पिक्चर. अगर आपका ब्रदर है तो ब्रदर की, अगर आपकी सिस्टर है तो सिस्टर की, यहाँ पे सिबलिंग पे. ओके जी. तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इस फैमिली ट्री को कंप्लीट करोगे बाय पेस्टिंग योर फैमिली मेम्बर्स पिक्चर्स. Now let's start this chapter. Let us read the story about the special way in which Nana and Rohan celebrate Grandparents' Day. हम ये स्टोरी में रीड करेंगे उनके स्पेशल मीन्स अबाउट द स्पेशल वे इन विच नैना एंड रोहन सेलिब्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डे. मीन्स किस तरह से उन्होंने, नैना और रोहन ने अपने दादा दादी का दिन जो है स्पेशल बनाया था. उन्होंने कैसे ग्रैंड पेरेंट्स डे को सेलिब्रेट किया था, कौन सा ऐसा स्पेशल वे यूज़ किया था जिस तरह से मीन्स उन्होंने अपने दादा दादी जी का दिन जो है ख़ास बना दिया था. हम लोग सभी ग्रैंड पेरेंट्स डे बनाते हैं. हम लोग देखते हैं ना कि उस दिन क्या करते हैं, दादा दादी जी का दिन होता है तो उनके लिए कुछ मीन्स करते हैं, हम उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं, या फिर हम उनके लिए केक वगैरह बनाते हैं, या उन्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाते हैं. तो इसी चैप्टर में भी हम कुछ ऐसा ही डिस्कस करेंगे कि जो नैना और रोहन है वो अपने दादा और दादी जी के लिए क्या कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. Nana and Rohan had no idea what to do for their grandparents or grandparents day. नैना और रोहन को कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि वो ग्रैंड पेरेंट्स डे पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या करें, मीन्स अपने दादाजी और दादी जी के लिए क्या करें. ग्रैंड पेरेंट्स डे इज़ कमिंग. जैसे हम लोग फादर्स डे, मदर्स डे बनाते हैं, तो वैसे ग्रैंड पेरेंट्स डे आ रहा है. तो उनको मीन्स कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या ऐसा स्पेशल करे जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हों. लेट्स आस्क ग्रैंडपा, सेड रोहन. फिर रोहन कहता है कि हम खुद ग्रैंडपा से ही पूछ लेते हैं. ग्रैंडपा यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, अपने दादाजी को. मीन्स रोहन अपने दादाजी की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि हम अपने दादाजी से ही पूछ लेते हैं कि हम क्या करें आपके लिए. देयर मदर सेड. फिर नैना और रोहन की मदर बोलती है, इट्स अ गुड आइडिया, इट इज़ अ गुड आइडिया, कि ये एक अच्छा आइडिया है. इट इज़ अ देयर स्पेशल डे, ये उनका एक स्पेशल डे है. जैसे मदर्स डे, फादर्स डे होता है, वैसी ग्रैंड पेरेंट्स डे होता है. मीन्स जब दादा दादी जी का दिन मनाया जाता है. सो यू शुड डू समथिंग दे वुड इंजॉय. आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो इंजॉय करें, मीन्स वो खुश हो जाएं.
नैना कॉल्ड अप ग्रैंडपा। नैना अपने ग्रैंडपा को कॉल करती है, उनसे फिर पूछती है। शी आस्क्ड हिम टू थिंक ऑफ अ प्लेस दे वुड लाइक टू गो। फिर वो उनसे पूछती है कि आप लोगों को कौन सी ऐसी प्लेस है, मीन्स कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप लोगों को जाना पसंद है। ग्रैंडपा सेड, आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम विद यू। ग्रैंडपा फिर सॉरी कहते हुए, सॉरी रिप्लाई करते हुए कह रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता, एज आई हैव बैड कोल्ड, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, बैड कोल्ड हो रहा है। ग्रैंडमा वुड लव टू गो विद यू। ग्रैंडमा जो है मीन्स आपके जो दादी जी हैं वो आपके साथ चली जाएंगी, बट मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ ज़ुकाम हो रहा है। तो वो सॉरी फील कर रहे हैं। किससे सॉरी फील कर रहे हैं? अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, नैना और रोहन से। फिर द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन वेंट विद देयर मदर टू मीट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। फिर अगले दिन चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, अपनी मदर के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर, उनके घर विजिट करने जाते हैं। दे ऑल्सो टुक द केक दे हैड बेक्ड विद द हेल्प ऑफ देयर मदर फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स। फिर वो साथ में वो केक भी लेकर जाते हैं जो उन्होंने प्यार से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अपनी मदर की हेल्प से बेक किया था, मीन्स बनाया था। जैसे आप लोग करते हो ना, मीन्स कोई भी चीज़ आप लोग जो आपको इजी लगती है, आप लोग अपने बड़ों के लिए, अपने मम्मा पापा, अपने दादा दादी के लिए बनाते हो ना, मीन्स अगर कुछ स्पेशल हो, तो वैसे जो उनके बच्चे थे, ग्रैंड चिल्ड्रन थे, तो उन्होंने अपनी मम्मा की हेल्प से अपने दादाजी और दादी जी के लिए केक बेक किया था, तो वो भी वो साथ में लेकर गए। ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा कट द केक टुगेदर। फिर जो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा होते हैं, मीन्स उनके दादाजी और दादी जी होते हैं, वो केक को साथ में कट करते हैं एंड वर वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट देयर स्पेशल डे। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज उनका जो स्पेशल डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। मीन्स बच्चे जो है उनके लिए इतने प्यार से वो केक लेकर आए थे और वो उसको कट कर रहे हैं। आफ्टर कटिंग द केक रोहन आस्क्ड ग्रैंडमा। फिर केक कट करने के बाद रोहन जो अपनी ग्रैंडमा से पूछता है, सो वेयर शुड वी गो, कि अब हम कहाँ चलें। लेट्स गो टू द न्यू अम्यूज़मेंट पार्क। फिर उनकी जो ग्रैंडमा है, मीन्स उनकी जो दादी जी है, वो रिप्लाई करती है कि हम अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स होते हैं, मीन्स बच्चे जो हैं स्विंग्स लेते हैं, इंजॉय करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी खाने पीने के लिए चीज़ें भी होती हैं, शॉप्स वगैरह होती हैं जहाँ से वो अपनी मनपसंद की चीज़ें ले सकते हैं, तो उसे बोलते हैं अम्यूज़मेंट पार्क। शी हैड ट्विंकल इन हर आइज़, मीन्स फिर उनकी जो आँख है, मीन्स खुशी के मारे चमक उठती है। दैट इज़ वंडरफुल रिप्लाइड द चिल्ड्रन हैप्पीली। फिर बच्चे जो हैं रिप्लाई करते हैं दैट्स वंडरफुल। जैसे हम लोग खुश हो जाते हैं ना, अगर हमारे जो बड़े हैं, मीन्स कोई आइडिया दें कि अगर हम यहाँ पे चले या यहाँ पे चले, हम खुशी के मारे झूम उठते हैं कि हाँ जी दैट्स वंडरफुल, चलो चलते हैं। Nana and Rohan had been wanting to go there, but their parents had not been able to take them. नैना और रोहन जो थे वो यहाँ पे जाना चाहते थे क्योंकि उनकी जो ग्रैंडमा थी, उनको पता था कि नैना और रोहन जो है हमेशा से अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहते थे, बट जो उनके पेरेंट्स थे वो हमेशा अपने काम की वजह से या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाते थे। तो वो बता रहे हैं बट देयर पेरेंट्स हैड नॉट बीन एबल टू टेक देम, वो उनको नहीं ले जा पाते थे। नाउ ग्रैंडमा वांटेड देम टू टेक हर, बट अब जो है उनकी ग्रैंडमा जो है, उनकी जो दादी जी है, वो उनको वहाँ पे लेकर जाएगी। एट द पार्क देयर मदर बॉट टिकट्स। फिर जब वो पार्क पहुँच जाती हैं, उनकी जो मदर होती है, किसकी मदर? नैना और रोहन की। नैना और रोहन की जो मदर होती है वो उनके लिए टिकट्स ले आती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना जो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं उनकी स्पेशल टिकट्स होती हैं, क्योंकि हम फिर बाहर अंदर जाकर स्विंग्स वगैरह लेते हैं तो वो उनकी कुछ टिकट्स वगैरह रख देते हैं, तो वो टिकट्स खरीदती हैं। एंड देन शी लेफ्ट, फिर वो वहाँ से चली जाती हैं।
एज दे एंटर द पार्क, फिर जब वो पार्क में एंटर करते हैं, ग्रैंडमा बॉट आइसक्रीम एंड सैंडविचेस, ग्रैंडमा जो हैं बच्चों के लिए आइसक्रीम और सैंडविचेस लेकर आती हैं। जैसे आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको समटाइम मीन्स देखकर हो जाता है ना कि हम ये भी खाएं वो भी खाएं, तो वैसी वो जो ग्रैंडमा है वो देख लेती है कि बच्चों का आइसक्रीम और सैंडविचेस खाने का मन कर रहा है, तो वो उनके लिए सैंडविचेस और आइसक्रीम ले आती है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। लेट्स गो ऑन द राइड्स, ग्रैंडमा सेड, फिर ग्रैंडमा बोलती है अब हम अलग अलग राइड्स लेकर आते हैं। राइड्स यहाँ पे स्विंग्स को बोला गया, मीन्स जो अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर अलग अलग तरह के स्विंग्स थे, तो वो उनकी ग्रैंडमा जो है वो बोली है कि अब हम सभी स्विंग्स जो हैं सभी राइड्स पर चलते हैं, उनको इंजॉय करते हैं उनको लेकर। द चिल्ड्रन लुक्ड एट हर इन सरप्राइज, चिल्ड्रन जो है अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ग्रैंडमा जो है मीन्स वो राइड्स की बात कर रही हैं, क्योंकि आप लोग देखते हो कि जो स्विंग्स वगैरह हैं वो मोस्टली बच्चे लेते हैं, तो उनकी जो ग्रैंडमा थी वो खुद भी लेना चाहती थी, तो वो बच्चे जो हैं ये देखकर सरप्राइज हो रहे थे। ग्रैंडमा यू वॉन्ट टू गो ऑन द राइड्स, आस्क्ड नैना, फिर नैना जो है वो शॉक्ड होते हुए पूछती है कि ग्रैंडमा क्या आप भी राइड्स लेना चाहते हो, यू वॉन्ट टू गो ऑन द राइड्स, क्या आप भी जाना चाहते हो राइड्स पर। ऑफ कोर्स शी सेड, फिर जो ग्रैंडमा है वो बोलती है येस ऑफ कोर्स कि मैं भी लूँगी आपके साथ। ग्रैंडमा होप्ड ऑन अ हॉर्स ऑन द मैरी गो राउंड विद द चिल्ड्रन, फिर जो ग्रैंडमा है जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो ये मीन्स घोड़ा वाला झूला है, मीन्स जहाँ पे ये हॉर्स वाला जो ऐसे राउंड करते हुए ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसके ऊपर ऐसे जंप करती हुई, होप का मतलब होता है जंप, तो ऐसे जंप करते हुए मीन्स जा रहे हैं, इंजॉय कर रही है। दे ऑल हेल्ड देयर स्विंग्स टाइटली, फिर उन्होंने अपने सारे स्विंग्स को जिसके ऊपर वो बैठे हैं उनको अच्छे से टाइटली पकड़ लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी आप स्विंग्स में बैठते हो तो उसको अच्छे से टाइटली मीन्स पकड़ लो सो दैट कि आप गिरो ना। देन दे वेंट टू द राइड Then they went to the ride the Caterpillar roller coaster and the mini train, फिर वो नेक्स्ट राइड पर जाते हैं जिसका नेम है कैटरपिलर रोलर कोस्टर। जैसे आप लोगों ने अभी ये हॉर्स वाला पढ़ा, तो वैसे ही एक कैटरपिलर रोलर कोस्टर था, मीन्स ये भी एक अलग राइड्स की टाइप है और एक मिनी ट्रेन होती है। आप लोग देखते हो ना पार्क्स वगैरह में, मेलों वगैरह में कि अलग अलग तरह के स्विंग्स होते हैं, ट्रेन वाले, घोड़े वाले, मिकी माउस वगैरह, तो वैसी वहाँ पे एक मिनी ट्रेन थी जिसको वो इंजॉय करते हैं। Grandma asked the children if they would take her to the pond to see the ducks. Grandma फिर बच्चों को कहती है, उनसे पूछती है if they would take her to the pond to see the ducks. क्या आप लोग अभी पॉन्ड की तरफ जाना चाहते हो, तालाब की तरफ जाना चाहते हो जहाँ पे डक्स हैं। They all went to see the ducks and feed them bread. फिर वो डक्स को देखने चले जाते हैं और फिर वहाँ पे उनको क्या करते हैं, उनको डक्स को ब्रेड खाने के लिए देते हैं। जैसे हम लोग बैठते हैं तालाब के आसपास, हम लोग अगर कोई उसमें मीन्स देख लें, कोई ऐसे मीन्स होते हैं डक्स वगैरह, तो हम भी उनको फीड देने लग जाते हैं ना, मीन्स अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए हो तो हम उसको देने लग जाते हैं, बीच में डाल लें, तो वैसे ही वो जो है उनको ब्रेड फीड करने लगी थी, ब्रेड देने लग गए थे। नाउ लेट्स ईट बेलपुरी सेड ग्रैंडमा टू नैना एंड रोहन, फिर जो ग्रैंडमा है वो कहती है नैना और रोहन से कि चलो अब हम बेलपुरी खाते हैं। शी बॉट बेलपुरी, पॉपकॉर्न एंड जूस फॉर ऑल, फिर वो अपने लिए और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, बेलपुरी और जूस लेकर आती है। After a few hours, the children's mothers came to pick them up. फिर कुछ घंटों के बाद चिल्ड्रंस की जो मदर हैं वो उनको पिक करने के लिए आ जाती हैं। जैसे आप लोगों के मम्मा आपको अगर किसी आपके फ्रेंड्स के घर छोड़ दे या आपको कहीं पार्क में छोड़ दे, तो फिर थोड़ी देर के लिए वो भी आपको पिक करने के लिए आएंगे ना, तो वैसी वो थी, वो उनको पहले छोड़ गई थी तो अब वो उनको पिक करने के लिए आ गई। हाउ वॉज द ग्रैंड पेरेंट्स डे, शी आस्क्ड, फिर वो पूछती है कि हाउ वॉज द ग्रैंड पेरेंट्स डे, कि ग्रैंड पेरेंट्स डे कैसा रहा। कौन पूछता है यहाँ पे, शी कौन है, हु इज शी हेयर, यहाँ पे जो बात कर रही हैं शी यहाँ पे जो है बच्चों की मदर है, मीन्स नैना और रोहन की मम्मा पूछ रही है हाउ वॉज ग्रैंड पेरेंट्स डे। इट वॉज द बेस्ट डे एवर, रिप्लाइड ग्रैंडमा विद अ स्माइल,
फिर जो ग्रैंड माँ होती है वो स्माइल देते हुए रिप्लाई करती है कि इट वॉज़ द बेस्ट डे एवर, कि ये मेरा जो है आज तक का सबसे बेस्ट डे था। आई स्पेंड द मोस्ट वंडरफुल टाइम विद माई ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर जो है वो ग्रैंड माँ बोलती है कि मैंने बहुत ही अच्छा टाइम, वंडरफुल टाइम स्पेंड किया अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ, अपने जो है बच्चों के साथ, मीन्स नैना और रोहन के साथ। ग्रैंडपा विल बी सॉरी दैट ही मिस्ड इट। ग्रैंडपा जो है मीन्स वो अब बता रही थी कि ग्रैंडपा जो है आपके दादाजी को बुरा लग रहा था, वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि उन्होंने ये मिस कर दिया, ये मोमेंट को मिस कर दिया, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी टू द अम्यूज़मेंट पार्क। फिर जो उनकी दादी थी मीन्स ग्रैंड माँ थी, वो अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को थैंक यू करती है कि मुझे आप लोग यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क में लेकर आए, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से हो रहा था, क्योंकि उन्होंने उनको पूछा था आज ग्रैंड पेरेंट्स डे हैं तो आप कहाँ पे जाना पसंद करोगी, तो फिर ग्रैंड माँ ने कहा था कि हम अम्यूज़मेंट पार्क में चलते हैं। तो ग्रैंड माँ को भी पता था कि बच्चों को भी यहाँ पे जाना पसंद था, उनकी हमेशा से विश थी, और ग्रैंड माँ का भी दिन जो है अच्छा रहा, तो वो बच्चों को थैंक यू कर रही है। यू आर वेलकम ग्रैंड माँ, दे रिप्लाइड। फिर जो उनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस जो हैं, वो वेलकम कर रहे हैं, जैसे आप लोग करते हो ना, मीन्स कोई आपको थैंक यू करे तो आप रिटर्न में बदले में बोलते हो कि येस वेलकम। वी फाइनली विजिटेड द पार्क वी रियली वॉन्टेड टू गो। मीन्स हमने फाइनली ये पार्क को विज़िट कर लिया जहाँ पे हम हमेशा से जाना चाहते थे। वी आर ग्लैड यू इन्जॉयड इट। हमें मीन्स खुशी है कि हमें खुशी है कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। वी आर ग्लैड यू इन्जॉय इट। विद द स्माइल ग्रैंड माँ विंग्ड एट द चिल्ड्रंस मदर। फिर जो ग्रैंड माँ जो है स्माइल देते हुए बच्चों की मदर, मीन्स बच्चों की मदर को ऐसे आंख मारती है, जैसे हम लोग मीन्स पूरा दिन मीन्स कहीं इंजॉय कराएं। फिर जैसे उसकी मम्मा जो है, बच्चों की मम्मा थी, उनको पिक करने आ गई थी, तो फिर वो अपने घर चली जाती है, और फिर वो ग्रैंड माँ जो है खुशी के मारे स्माइल देते हुए बच्चों की मदर्स को ऐसे आंख मारती हुए। ओके जी, so with this your chapter is finished. I hope you all are clear with this. Thanks and have a good day.